कौमी असम्बली ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 भी कसरत राय से मंजूर अहम बिल वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले। शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलहदगी परस्त होते हैं और वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत अल्फाज के इस्तेमाल पर इज़हार माज़रत। साफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि आप कौम परस्त कौमों को मुल्क के ख़िलाफ़ समझ रहे हैं। बिलावल ने कहा कि कल लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ। मेरा मकसद अलहदगी पसंद और दहशत गर्द ग्रोहों की बात करना था। दहशत गर्दी के वाक़यात अलहदगी पसंद ग्रोह और TTP करते रहे। अब मुख्तलिफ तंजीमों का गठजोड़ हो चुका। तंजीमों के सहूलतकार हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो हुकूमत को क्या जवाब देती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अजलास में गुफ्तगू। कहा कि वज़ारत पेट्रोलियम की काविशें काबिल तहसीन है। डीजल की कीमत में 32 रुपये फ़ी लीटर कमी खुशाइन है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल के बायस तवानाई की सप्लाई को मुश्किलात का सामना है। मुल्क की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी। उम्मीद है कि आइंदा दिनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दिया। कहा कि उम्मीद है कि ये ऑफ़र सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी बल्कि इससे आगे अमली इक़दामात भी लिए जाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को बेहतर सिम में ले जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना होगा। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन की डेडलाइन। बानी PTI को आज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या फिर नहीं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नज़र-ए-सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। नज़र-ए-सानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक मुकम्मल ना होने का एतराज़ आयद किया गया। रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर होने के बाद दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। नज़र-ए-सानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत का यह हुक्म इख्तियारात के दायरा कार से तजावुज़ है। इससे कबल चीफ कमिश्नर को बाकायदा नोटिस जारी नहीं किया गया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा। सरकारी मेडिकल बोर्ड मुतअद्दिद बार उनका तफसीली मुआयना इलाज कर चुका। कैदियों के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक जेल रूल और ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। बानी PTI को इंसानी हमदर्दी और तिब्बी बुनियादों पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए ताकि मुनासिब और मुकम्मल तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सकें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत के अदालती फैसले पर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त अफसोसनाक और गलती है। इंसानी जान को हर सूरत सियासी मफादात, सियासी इख्तलाफात पर तरजीह दी जानी चाहिए।
दुनिया तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप का ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग का ऐलान। हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियां दी। कहा कि हम चाहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों, ईरान को तनहा और शिकस्त से दो चार करें। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा ईरान को माहदे के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा मौके दिए गए, तहम तेहरान ने इन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। अमरीकी इक्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ माशी ऐलान जंग अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। नाकाम पॉलिसियों को मज़ीद आगे बढ़ाना मज़ीद शिकस्त का बाइस बनेगा। उधर तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि नई जंग छेड़ी गई तो ईरान पहले से ज़्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ब्रिगेडियर जनरल ने कहा कि अब की बार हमारे हथियार हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल जदीद वॉर हेड के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा। मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद से दुगना हो चुका। सदर ट्रंप की 2 सदारती मुद्दत के दौरान कर्ज में $11.6 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। जो बाइडन की 4 साल मुद्दत सदारत के दौरान कर्ज में $8.4 ट्रिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ है। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की वज़ारत ख़ारजा अहमद इसाक़ से मुलाकात में देरीना बिरादराना ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और शाम का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़म का यादा। इलाकाई सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ़ पर भी तफ़सीली बातचीत की गई। तो पेट्रोल कम ना करने की क्या वजह हो सकती है? जब डीजल सस्ता हो गया तो पेट्रोल कैसे सस्ता नहीं हो सकता? गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह डीजल सस्ता किया, इस तरह पेट्रोल भी सस्ता करे। पेट्रोल और डीजल का मामला है, इसका आज तक हुकूमत ने कोई हल नहीं निकाला। रात को सोते हैं कोई रेट होते हैं, सुबह उठते हैं तो कोई रेट होते हैं। इनको थोड़ा सा कोई बेनिफिट देना चाहिए। गुड ट्रांसपोर्टर और पेट्रोलियम डीलर का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद हुकूमत ने डीजल ₹32.63 फी लीटर सस्ता कर दिया। आवाम मज़ीद सफ़र करेंगे, रिलीफ नहीं तकलीफ सहेंगे। पेट्रोल की कीमत में ₹2.97 फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत ₹363.06 मुकर्रर। पेट्रोल ₹337.51 फी लीटर में फ़रोख्त। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में ₹32 फी लीटर कमी का खैर मकदम। किराए में 10% कमी का ऐलान। सदर गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना के बजाय कम अज़ कम 15 दिन बाद रद्दबदल किया जाए। कीमतों में इस्तेहकाम से ट्रांसपोर्टर और कारोबारी तबके को बेहतर मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया का अलर्ट जारी। नाललई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 8 फीट जबकि गवाल मंडी में 6.5 फीट तक बुलंद। गुजरात में भी बरखा रोत 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल चौक, कचहरी चौक समेत तमाम शाहराहें डूब गईं। वज़ीराबाद, किरतनवा में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। स्वाबी में हर तरफ पानी ही पानी। निज़ाम में ज़िंदगी मफलूज। आज़ाद खेल में बारिश के बायस दीवार गिरने से बाप और बेटी जान बहक और बेटा जख्मी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।